गुजरात का रण खत्म हो चुका है। अब सबकी नजरें 8 दिसंबर की वोटों की गिनती पर हैं, लेकिन उससे पहले गुजरात और हिमाचल में एग्जिट पोल के नतीजे क्या इशारे कर रहे हैं, यह रिपोर्ट आप देखिए। वैसे तो गुजरात चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग एजेंसियों की जो सर्वे रिपोर्ट है वो फिर ये इशारे कर रही है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ सकती है। न्यूज नेशन पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 135, कांग्रेस को 40, आप को 4 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह आर भारत में बीजेपी को 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आप को 2 से 10 और अन्य को 0 से 2 सीटें दी है। तो वहीं TV9 ने बीजेपी को 125 से 130, कांग्रेस को 40 से 50, आप को 3 से 5 और अन्य को 3 से 4 सीटें दी है, जबकि न्यूज एक्स ने बीजेपी को 117 से 140, कांग्रेस को 34 से 51, आप को 6 से 13 और अन्य को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। इसी तरह हिमाचल की बात करें तो न्यूज एक्स ने बीजेपी को 32 से 40, कांग्रेस को 27 से 34, आप को 0 और अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं रिपब्लिक भारत में बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें, आप को 0 से 1 सीटें और अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान लगाया है। जबकि टाइम्स नाउ ने बीजेपी को 38 सीटें, कांग्रेस को 28, आप को 0 और अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान लगाया है। ये सर्वे और आंकड़ों के आधार पर अनुमान है। ये सीटों में तब्दील होती हैं या नहीं, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। टीम न्यूज स्टेट। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा खत्म तो हो गई, लेकिन पीछे सियासत भी छूट गई। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े कथित नारों को लेकर जंग छिड़ गई है। आखिर इसके मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नारों का जिन छोड़ गई यात्रा, कांग्रेस को फायदा या फिर घाटा। राहुल गांधी 12 दिन में 380 किलोमीटर का सफर तय कर राजस्थान चले गए, लेकिन यात्रा पर सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यात्रा में लगे कथित पाकिस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारों पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को चुनौती देते दिख रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाएं, आप सबको बुला ले, आप सबके सामने। तो क्रूर हिंदुत्व कहते हैं, जो भगवा आतंकवाद की कहते हैं, वो क्या जानेंगे अध्यात्म को। राहुल गांधी को अध्यात्म का आ और हिंदुत्व का हा नहीं मालूम। पर मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। अब यदि राहुल गांधी या कमलनाथ में ताकत है तो वो आए, मेरे साथ बहस कर ले। अगर चुनौती स्वीकार करना है तो चुनौती स्वीकार करें मोहन भागवत जी, जो सनातन हिंदू धर्म के प्रणेता है, पूरे उनके जो चेले हैं, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करें और जाके उनसे टाइम लें। राहुल गांधी के इतने पास इतना समय तो नहीं है कि विश्वास सारंग जैसे साधारण आदमी के साथ नहीं बैठ के बात करें। विश्वास सारंग जी को भी कम से कम अपना कद और हैसियत समझ के बात करना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी की ओंकारेश्वर में आरती, फिर महाकाल दर्शन और फिर जय सिया राम को परिभाषित करने की बात को इत्तेफाक नहीं माना जा रहा। सियासी गलियारों में इसे बीजेपी के कोर हिंदुत्व की काट माना जा रहा है और शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ये मध्य प्रदेश की भूमि पर राहुल गांधी जी को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में हम स्वयं वहां मौजूद रहे। लाखों की संख्या में आम जनता का बाहर निकलकर राहुल गांधी जी का अभिनंदन करना। रही बात नारों की और जो विवाद क्रिएट करने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी का हर प्रयास विफल रहा। नारों की बात करें, मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
देखिए, ये कहने को तो भारत जोड़ो यात्रा थी, लेकिन ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। उसके 12 दिन का परिणाम हमने देख लिया कि जाते जाते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को गले मिलवा गए और कह रहे थे कि नफरत के खिलाफ है, तो नफरत उन्होंने देख ली, 12 दिन में दूर कर गए, दोनों को गले मिलवाने का काम कर गए, लेकिन दिल अभी भी मिले नहीं क्योंकि तलवारें निकल चुकी। इस 12 दिन की इस यात्रा की कोई उपलब्धि नहीं, उल्टा मध्य प्रदेश की धरती को कलंकित और बदनाम करने का काम इस यात्रा ने किया है। आप देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस यात्रा में लगे। सौरभ भास्कर जो खुद को हिंदू होने पर जिसको शर्मिंदगी महसूस होती, वो इस यात्रा में पैदल चली। कंप्यूटर बाबा जैसे कानून के अपराधी जो गौशाला की जमीन पर कब्जे के आरोपी, वो इस यात्रा में चले। कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चले। तो उपलब्धि क्या है, कौन सा जोड़ने का काम किया? हम तो कांग्रेस से पूछते हैं, बताएं ऐसा एक काम इस 12 दिन के अंदर हुआ जिससे प्रदेश का भला हुआ, उल्टा प्रदेश बदनाम हुआ है। अब सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद भी सियासत क्यों हो रही है? तो दरअसल इसके सीधे तौर पर सियासी मायने हैं। 6 जिलों से होकर यात्रा गुजरी थी। 26 विधानसभा सीटों को सीधे कवर किया। आसपास की सीटें भी प्रभावित हुई। आधी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मालवा निमाड़ में कांग्रेस को पैठ की उम्मीद है। मतलब ये कि कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी को नुकसान का डर है, इसलिए इतनी तल्खी दिख रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा 3 विषयों को फोकस करती हुई दिखी। पहला एससी वोटर्स, एसटी वोटर्स और हिंदुत्व। राहुल गांधी की यात्रा का रूट ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज होना, उनका महाकाल मंदिर पर और ओंकारेश्वर मंदिर पर पूजा का स्टाइल, जहां प्रियंका गांधी का भी आना, और तीसरा मुख्य रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के मेमोरियल पर जाकर वहां उपस्थिति देना, ये कहीं ना कहीं तीनों विषयों को फोकस किया है। कांग्रेस भले ही यात्रा को सियासी ना माने, लेकिन जिस तरह से रूट तय हुआ और मंदिर दर्शन के कार्यक्रम हुए, उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी आड़ में 2023 की भी तैयारी शुरू हुई है। और चूंकि बीजेपी भी अपनी तैयारी में जुटी है, इसीलिए सियासी तकरार की नौबत भी आ रही है। कई विवाद, कई नारे और कई आरोप प्रत्यारोप के साथ मध्य प्रदेश से राहुल गांधी की यात्रा आखिरकार राजस्थान में प्रवेश कर गई। जाहिर सी बात है, 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इस चुनाव में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में एक माहौल जरूर बनाकर गई है, जहां बीजेपी ने तमाम बातों पर राहुल गांधी और कांग्रेस की इस यात्रा को घेरने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस इन तमाम मुद्दों पर अपनी सफाई देती हुई नजर आई। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि कांग्रेस की एक और यात्रा निकलने वाली है। उस यात्रा की अगुवाई प्रियंका गांधी कर सकती हैं। ऐसे में आगे प्रदेश की सियासत सरगर्म ही रहने वाली है। वहीं आदिवासियों को साधने के लिए संघ ने फिर से मोर्चा